हेलो एवरीवन, सना मेकओवर्स दिस साइड। चलिए आज सीखते हैं ये ब्यूटीफुल सा ब्राइडल बन जो कि बहुत ही जल्दी 10 मिनट्स में रेडी हो जाता है। जब हमारे पास टाइम कम रहे तो हम ये बन डेफिनेटली हमारी ब्राइड को दे सकते हैं। तो बन बनाने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है 2.5 का सेक्शन दोनों साइड से, और वो सेक्शन को हमें करना है क्रोकोडाइल क्लिप से होल्ड। फिर हमें लेना है 1.5 का सेक्शन। 1.5 का सेक्शन जो हमारा ईयर होता है उसका जो हमारा सेंटर पार्ट होता है, ईयर के सेंटर पार्ट से निकालते हैं और नीचे के पार्ट को हम कर लेंगे क्रोकोडाइल क्लिप से लॉक। 1.5 का जो हमने सेक्शन लिए है उसमें से हमें सेंटर पार्ट निकालना है। सेंटर पार्ट निकालने के बाद हमें हाफ पार्ट में दोनों हेयर्स को डिवाइड करना है। उसके बाद हमें करना है 4 पार्ट में रूट बैक कॉम्बिंग, इधर के 2 और उधर के 2। बाकी करना है हमें नेचुरल बैक कॉम्बिंग। रूट बैक कॉम्बिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस सेक्शन को क्लियर करना है, रूट बैक कॉम्बिंग करना है। रूट बैक कॉम्बिंग हमेशा हमें 3 इंच पे ही करना है विथ हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे के साथ साथ हमें पूरे हेयर्स में रूट बैक कॉम्बिंग करना है। ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया बन लगता है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में रेडी हो जाता है। जब हमारे पास टाइम कम रहे हम ये ब्राइडल को हमारी दे सकते हैं। दोनों साइड से हमें रूट बैक कॉम्बिंग करना है। इधर के जो हमारे 4 पार्ट है उसमें से 2 पार्ट हमारा रूट बैक कॉम्बिंग का होगा, 2 पार्ट हमारा नेचुरल बैक कॉम्बिंग का होगा। उससे अच्छी तरीके से हम कॉम्ब करेंगे। बीच बीच में हम रूट बैक कॉम्बिंग में और नेचुरल बैक कॉम्बिंग में हेयर स्प्रे करेंगे ताकि जो हमारी बैक कॉम्बिंग है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बने रहे और स्लिप ना हो, फ्लैट ना हो। इस वजह से हम हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। हम हेयर स्प्रे यहाँ टाफ का होल्डिंग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। अब हमें नीचे वाले सेक्शन के क्लिप खोल के एक लो पोनी बनाना है अच्छी तरह से नीट एंड क्लियर करके। और यहाँ हमारी लाइट आ चुकी है, हमारी लाइट चली गई थी हम जब से वैसे ही वीडियो बना रहे थे, बट डोंट वरी, हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। हम अब रबर बैंड यूज़ करेंगे। रबर बैंड के लिए जो हमारे फिंगर का प्रेशर है वो हमें पोनी पे ही रखना है। रबर बैंड लगाने का यही सही तरीका होता है। रबर बैंड जब भी हम क्लाइंट पे करेंगे तो हमेशा 2 रबर को ही मिला के लगाएंगे। 2 रबर इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा एक अगर निकल रहा है तो दूसरी हमारी हेयर की पकड़ बनाए रखे। उसके बाद हमें फिनिशिंग देना है। जितने भी हमारी बैक कॉम्बिंग है उसको अच्छी तरह से, जो फ्लैट हो गई है उसको उठाना है हेयर स्प्रे से। अच्छी तरह से हमें फिनिशिंग देना है। याद रखें जब भी आप कुछ वर्क दे रहे हो क्लाइंट को तो वो अच्छे से हमें फिनिशिंग का ही देना है। उसके बाद हमें एक ब्लैक कलर का डोनट को हम पोनी के नीचे फिक्स कर देंगे। पोनी का जितना भी हमारा पार्ट है हम उसको आगे की तरफ अप्लाई करेंगे और हाफ पार्ट में हम हाफ पोनी पे आना चाहिए हमारा और हाफ नीचे आना चाहिए। इस तरीके से जैसे ये हम वीडियो में बता रहे हैं उसको यू पिन से जिगजैग करके हम लॉक करेंगे। जिगजैग हम इसलिए करेंगे ताकि जो हमारे हेयर की पकड़ है वो अच्छी तरह से हमें मिल जाए। अगर हम डायरेक्ट यू पिन लगाते हैं तो यू पिन कुछ टाइम बाद हमारी स्लिप हो जाती है, इसलिए जब भी आप यू पिन का इस्तेमाल करें तो जिगजैग करके ही इस्तेमाल करें। डोनट को हमें अच्छी तरह से लगाना है, फिनिशिंग से लगाना है। अब हम पोनी का जो पार्ट है उसमें से हम हाफ में से हाफ पार्ट लेके करेंगे हम लाइट नेट बैक कॉम्बिंग हाफ पार्ट में, और उसको जो हमारा ब्लैक वाला डोनट है उस पर अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा जितना भी ब्लैक वाला पार्ट है वो हमें ना दिखे। जो हमने पोनी का हाफ पार्ट छोड़ के रखे हैं वो हमारी फिनिशिंग लेयर है। हमें जिस पे हमने बैक कॉम्बिंग किए थे उसको हमें पहले रबर बैंड से टाई करना है और रिमेनिंग जितने हमारे हेयर्स है उसके एक राउंड करके सर्कल में उसको अप्लाई कर देना है, इस तरीके से जैसे हम ये वीडियो में कर रहे हैं। अब बचे हुए हेयर्स को अच्छी तरह से हम लेंगे और उसे लाइट कोम करेंगे। हेयर स्प्रे का यूज़ करेंगे कि जितने भी हमारे एक्स्ट्रा के हेयर है वो छुप जाए। अच्छी तरह से फिनिशिंग देंगे और उसको भी रबर बैंड लगा के हम टाई करेंगे। नीचे की तरफ रबर बैंड से ही टाई करना है और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हम रबर बैंड इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारे हेयर्स जो ऊपर के हैं वो खींचे ना। आराम से ही करना है, धीरे धीरे। बाकी रिमेनिंग जितने हमारे हेयर्स बच रहे हैं उसमें से 2 पार्ट लेना है। 2 पार्ट में से हाफ करके हमें फोल्ड करना है। एक राइट साइड डालना है हेयर्स को और एक लेफ़्ट साइड डालना है।
जिस तरीके से ये वीडियो में दिख रहा है एग्जैक्ट वैसा ही आपको करना है। फिनिशिंग के साथ ही हमें वर्क करना है। फिर हमें हमारा 2.5 का सेक्शन लेना है, उसमें से हाफ इसकी हम फिनिशिंग लेयर छोड़ेंगे। बाकी का जो हमारा बचे हुआ 2.5 का सेक्शन है उसमें से एक डायगोनल सेक्शन निकालेंगे हम, तिरछा सेक्शन। तिरछे सेक्शन को हम करेंगे रूट बैक कॉम्बिंग अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है ताकि हमारे सामने ख़राब दिखे हेयर्स। बाकी जो हमारे हेयर्स बचे हुए हैं उसको करेंगे हम नेचुरल बैक कॉम्बिंग। दोनों पार्ट को अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद हमें लाइट हैंड से कोम करना है ताकि हमारे जितने भी हेयर्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाए। उसके बाद दोनों सेक्शन को हमें इक्वल करके स्प्रेडिंग करके हमें फिक्स करना है। फिक्स हमें जूड़े पे ही करना है और यू पिन से करना है। बाकी जो हमारी फिनिशिंग लेयर है फिर हम उसे लेंगे। फिनिशिंग लेयर एग्जैक्ट हमारे बन पे जहाँ पे हमारा 2.5 का सेक्शन था जिस पे हमने बैक कॉम्बिंग किए थे उसी पे हमें फिनिशिंग लेयर को देना है फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे हम अब करेंगे हेयर स्प्रे का यूज़। हेयर स्प्रे इसलिए यूज़ करते हैं कि जितने भी हमारे एक्स्ट्रा के हेयर है वो हमारे चिपक जाए और हमारा जो सेक्शन है वो प्रॉपर होल्ड हो जाए। बचे हुए जितने भी हेयर्स है उसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे हेयर स्प्रे के साथ। जितने भी छोटे छोटे हेयर्स है वो हमारे चिपक जाए और उसको हम नीचे जूड़े में कर देंगे स्टफ़। जब भी जूड़े में हम पिन लगाते हैं तो हमें डायरेक्ट नहीं लगाना है, जिगजैग करके लगाना है जिस तरीके से मैंने लगाया है। सेम चीज़ वहाँ पे दूसरे पार्ट में भी करेंगे हम। 2.5 के सेक्शन में से थोड़ा सा सेक्शन लेंगे, फिर डायगोनल सेक्शन लेंगे। डायगोनल सेक्शन लिए बाद हमें रूट बैक कॉम्बिंग करना है और जो जितना हमारा बचा हुआ पार्ट है उसमें नेचुरल बैक कॉम्बिंग करना है। दोनों सेक्शन को हम मिला देंगे इक्वली और लाइट स्प्रेडिंग करते हुए हमें जॉइन करना है सेक्शन को। फिर हमें फिनिशिंग लेयर को वही सेक्शन पे हमें होल्ड करना है। रिमेनिंग जितने भी हेयर्स है अगेन हम वही सेक्शन को हम अच्छी तरह से नीचे की तरफ स्टफ कर देंगे और यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा के हेयर है उसको चिपका देंगे। और लीजिए हमारा बन रेडी है। आप फ्रंट से भी देख लेंगे, कुछ पार्ट उठा है कुछ पार्ट नीचे है, तो उसको हमें जो टेल कोम का जो लास्ट पार्ट है उसको हमें अच्छे से सेट करना है। यहाँ पे कोई भी आप एसेसरीज लगा सकते हो। मैंने एक गजरे के लगाई हूँ, गजरे टाइप में। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, नेचुरल और अच्छा लगता है। यहाँ आपका बन रेडी है बहुत ही कम समय में। और मैं ये समझा रही हूँ लास्ट में मेरे स्टूडेंट्स को। जब भी मैं हेयर स्टाइल कर लेती हूँ उसके बाद मैं पूरा एक हेयर स्टाइल का रिवीजन करती हूँ, समझाते हुए क्या क्या मैंने किया है, कहाँ से कौन से स्टेप लिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जो कि बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे भी डेली अपडेट मिले। मेरी आईडी है सना मेकओवर्स 06। थैंक यू।